गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग लूसेंट का 30 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से डील करेंगे। फर्स्ट 30 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग फिर 30 से कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का लूसेंट का पहला दिल्ली सल्तनत से सवाल। पहला सवाल है कि वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम्स फ्रॉम। इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे वो कहाँ से आए थे? तो इनका सही उत्तर है मोरक्को। वो जो आए थे वो मोरक्को से आए थे। सेकेंड सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन, यानी कि वो किस चीज़ में माहिर थे, शानदार थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो कैलीग्राफी में बहुत माहिर थे। थर्ड क्वेश्चन है द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर। खिलजी सुल्तान क्या थे? तो वो लोग तुर्क थे। खिलजी सुल्तान जो थे वो लोग तुर्क थे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी, यानी कि वह सुल्तान जो अपने आप को सिकंदर सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर कहते थे, वो कौन है? उनका नाम है आपका, इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर क्या है? बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो एक सुल्तान है जो अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर कहते थे। क्वेश्चन नंबर फाइव है द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। जो लार्जेस्ट आर्मी स्टैंडिंग था वो किसके द्वारा बनाया गया था ये, और जो कि स्टेट डायरेक्टरी से पे करती थी? तो ये आपका इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने बहुत बड़ा आर्मी अपना बनाया था। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इब्न बतूता किसके समय में आए थे इंडिया? तो इसका सही उत्तर है आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता इंडिया आए थे, जो कि एक ट्रैवलर थे। और क्वेश्चन नंबर सेवन है कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार जो है फेमस रूलर इनके द्वारा बनाया गया था, कंप्लीट किया गया था, जिसको इनिशिएट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को इनिशिएट किया था। और इसे कंप्लीट किसने कराया? जिसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को आपको जो है कुतुब मीनार जो है आप कुतुब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उनके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार कराए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। तो क्वेश्चन नंबर एट आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैच्ड। इसमें से कौन सही मैच है? इसका सही आंसर है आपका ए, 1 और 2। सुल्तान महमूद वो जो सोमनाथ को लूटा था, और मोहम्मद गौरी जो साउथ सिंध जो है उसको कैप्चर किए थे। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि द लोडी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोडी डायनेस्टी की किसने शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर बहलोल लोडी, जिन्होंने लोडी डायनेस्टी की शुरुआत की। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहिया बिन अहमद सिरहिंदी द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। ये किसके पीरियड में रहते थे? यहिया बिन अहमद सिरहिंदी किसके पीरियड में रहते थे? इसका सही आंसर है आपका सी सैयद डायनेस्टी के टाइम में यहिया बिन अहमद सिरहिंदी रहा करते थे। आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी क्यों चेंज किया? इसका सही आंसर है आपका स्केप फ्रॉम द मंगोल इन्वेंशन। मंगोल इन्वेंशन से बचने के लिए इन्होंने अपने कैपिटल को कहाँ से चेंज कर लिया? दिल्ली से देवगिरी इन्होंने चेंज कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है द कॉन्टेम्प्रेरी क्रोनिकल ऑफ सैयद पीरियड की टाइम में और क्या कौन सी डायनेस्टी रह रही थी? कौन सी वाकया हुआ, यानी कौन सा काम हुआ? तो ये आपका तारीख मुबारक शाही, जो कि हम लोग पीछे देखा। तारीख मुबारक शाही को किसने लिखा? यहिया बिन अहमद सिरहिंदी, इनके सैयद पीरियड के टाइम में ये वाकया हुआ। फिर आपका है अमीर खुसरो वेयर अ फेमस कोएट। अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोएट। अमीर खुसरो किसके कोर्ट में फेमस पोएट थे? तो इसका सही आंसर है आपका 13 का बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट में अमीर खुसरो फेमस पोएट थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर द सिक्योरिंग द फेबियस वेल्थ फ्रॉम।
यानी कि फेबियस वेल्थ का होता है शानदार धन कहाँ से लाया, जिसके कारण वो जो इटली थ्रोन को कैप्चर कर पका और सिक्योर उसको किया। तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। सही आंसर क्या है इसका? 14 का सही आंसर आपका देवगिरी। देवगिरी से इन्होंने बहुत सारे धन लाए जिससे कि अपने थ्रोन को बचा सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान के कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज खान ने आक्रमण करना चाहा, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से इंडिया को बचाया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विद द रेफरेंस ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को नजर में रखते हुए इस फ्लोइंग को ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगाइए कि इसमें से कौन करेक्ट है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। ये स्टेटमेंट पहला है, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑप्शन और स्टेटमेंट 2 है, अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर इन कैश। और क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज रूल द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। इसका सही आंसर आपका 1, 2 एंड 3। ये तीनों बातें जो इसमें कही जा रही है, तीनों बातें सही है। यानी तीनों बातें सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है फूड ग्रेन्स के दाम को फिक्स कर दिए गए अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने अपने सोल्जर को कैश में पेमेंट किया। फिर ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल्स द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द प्रेजेंट वाज रेज्ड बाय द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर डी सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। सॉरी 17 पे, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इज नोन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। इसमें से कौन सुल्तान थे जो कि जाने जाते हैं मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मार्केट कंट्रोल किया करते थे, जैसा कि इसमें देखिए बताया गया है आपको पहले 16 में कि अलाउद्दीन खिलजी तो फिक्स करते थे प्राइस के रेंज को, इस हिसाब से वो कंट्रोल भी किए। हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ द इन्वेंशन बाय द मंगोल्स अंडर चंगेज खान लूम्ड ओवर इंडिया। तो इस जब चंगेज खान इंडिया में आतंक किया, आपका अटैक किया, तो उस टाइम कौन था सुल्तान? तो उस टाइम सही आंसर है इल्तुतमिश, जैसे कि हम लोग पीछे भी पता कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ही थे उस टाइम में, जो कि इंडिया को अपने समझदारी से बचाया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाता है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेर अमील। अमील किसे कहते? अलाउद्दीन खिलजी टाइम में अमील कौन होते थे? तो इसका सही आंसर है 19 का आपका सही आंसर है गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट एजेंट है जो कलेक्ट करते हैं उसको अमीर शायद कहते थे। अमील स्पेलिंग हो सकता है गलती हो, या फिर अमील। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीख इलाई विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि तारीख इलाई उसके राइटर कौन है? तो आपका 20 का सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो राइटर थे किसके? तारीख इलाई, जिसमें फ्यू ईयर्स जो है अलाउद्दीन खिलजी का पाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु अनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय द ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। यानी कि इसका मतलब है कि कौन मुस्लिम मिलिट्री कमांडर था जिसने कि बिहार और बंगाल को सेना डायनेस्टी को हरा के और कैप्चर किया? तो इसका सही आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो कि कमांडर थे मिलिट्री के, उन्होंने क्या किए आपके बिहार और बंगाल में ओवरथ्रोन किया सेना डायनेस्टी को, और यहाँ भी दिल्ली सल्तनत चला दी। आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग सुल्तान्स वाज एडवाइज्ड बाय द गाजी मुगुशुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्ट हिज एडवाइस। इसका सही आंसर है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गाजी मुगुशुद्दीन ने बोला कि आपको जो लॉ है वो शरीयत के हिसाब से चलाइए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रिजेक्ट कर दिया इनके बातों को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं और इसका सही जो आंसर होगा करेक्ट है, जो इसमें से कौन बातें करेक्ट है उसको हम लोग को टिक लगाना है। तो आपका इसका पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मदद माश ग्रांट वेयर द अवॉर्डेड टू।
मदते मास ग्रांट वेर अवार्ड। तो मड्डे मास जो है वो किसे अवार्ड किया जाता है? मेन ऑफ लर्निंग, जो आदमी सीख रहा है, रिलीजियस डिवोटीज, पर्सन्स ऑफ नोबल lineage, और destitute persons of incapable of earning a livelihood, which of the above statements correct। अब इसमें सही कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका डी। इसमें सही है, सारे बातें सही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 आई एम सॉरी 24 में assertion और रीजन क्या है? तो assertion क्या है? तो assertion है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी जो कि दौलताबाद। रीजन क्या था? वे देयर वेयर द रिपीटेड मंगोल इन्वेंशंस ऑन दिल्ली ड्यूरिंग द हिजरीज। उनके समय में क्या हो रहा था? मंगोल का इन्वेंशन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी शिफ्ट किया। इसका दोनों सही है, आपका सेक्शन भी सही है और इसका कारण भी सही है, हमने पीछे पढ़ा ही इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 25 क्या कर रहा है? द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोई वाज। वो कौन शासक, मेडिवल शासक थे जिन्होंने एक अलग से एग्रीकल्चर के लिए दीवाने खोही बनाए, डिपार्टमेंट बनाया? इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। आपका 26 में कह रहा है इन द दिल्ली सल्तनत द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द परागना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नॉन एज। परागना जो इसका हेड था परागना का, उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है आपका अमील। अमील कहते थे परागना के हेड को। हमने पीछे भी अमील पढ़ा। इसका अमील का क्या काम था? रिवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड रिवेन्यू। देखिए आप पीछे देख लीजिए, अमील का जो काम था वो क्या करते थे? गवर्नमेंट एजेंट से जो कलेक्ट करते थे लैंड रिवेन्यू, और ये हेड भी होते थे परगना के। हम लोग कहाँ तक डील कर लिए? परगना के हेड अमील कहलाते थे। अब हमारा 27 हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सल्तनट्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजेरीज ऑफ द तिमुरिद रूल मिर्जा शाह रुख। इसका सही आंसर है 27 का सही आंसर आपका खिज्र खान सैयद। खिज्र खान सैयद ने इस। अब क्वेश्चन का 28 है। 28 में क्या कह रहा? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ गाजी ऑफ दिल्ली। चीफ गाजी ऑफ दिल्ली, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ गाजी ऑफ दिल्ली। चीफ गाजी ऑफ दिल्ली की किसने इब्न बतूता को बनाया? तो इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही इब्न बतूता थे और उन्होंने ही इब्न बतूता को चीफ गाजी ऑफ दिल्ली बनाया। क्वेश्चन नंबर 29 हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ नोबल अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इनमें से कौन नोबल नहीं थे? तो इसका सही आंसर आपका मुमीन खान। जफ़र खान भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे, नुसरत खान भी थे और ऐनुल मुल्क मुल्तानी भी थे, लेकिन मुमीन खान नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 मलिक कफूर वाज द हुज जनरल। मलिक कफूर किसके जनरल थे? तो आपका 30 का सही आंसर आता है बी। सही आंसर क्या है इसके? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर वाज हुज जनरल। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है? इन मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रिफर। जीतल किसे कहा जाता था? जीतल मिडिवल इंडिया में कॉइन को कहा जाता था। अगर रिपीट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है आपका ए इज द राइट आंसर, खिज्र खान। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो खिज्र खान है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। आगरा का इस्टेब्लिश किसने किया था? इसका सही आपका आंसर है 33 का आपका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डी, सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी जिन्होंने आगरा का स्थापना किया। नेक्स्ट पे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए मेजर का किसने इस्टेब्लिश किया? इसका सही आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि क्या किए थे? उन्होंने फ्रूट्स के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए मेजर का इंट्रोड्यूस किया था।
अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी रूल्स ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ तैमूर। तैमूर के इन्वेंशन के बाद इसमें से कौन डायनेस्टी ने इस पे इंडिया पे रूल किया था? इसका सही आंसर है आपका बी, सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट है 36, तो क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्लेव्स इन हिज कोर्ट। इनमें से कौन ऐसे सुल्तान हैं जिनके कोर्ट में सबसे ज़्यादा स्लेव थे? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन डी, फिरोज शाह तुगलक। सॉरी, 36 का सही आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट किसने प्रोवाइड किया था? इसका सही आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को क्या प्रोवाइड किया? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट ये बीपीएससी का आपके 44 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जरूर याद करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे सीरीज ले आएंगे जिससे कि आपके प्रैक्टिस भी हो जाए और याद भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हेन ही अटेंड द किंगशिप ही क्विट इंडिपेंडेंट ऑफ द रूल एंड द ऑर्डर्स ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान्स बरेनी मेड दिस स्टेटमेंट। इसका सही आंसर है आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है तो सुल्तान बरेनी जो थे ये स्टेटमेंट किसके लिए दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है इन द फ्लोइंग पीरियड द हाईएस्ट रूल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू। हाईएस्ट रूल अथॉरिटी लैंड रेवेन्यू किसका था इनमें से? तो इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है आपका ए, चौधरी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? तो ये इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ए आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन के टाइम में देवगिरी के रूलर कौन था? तो देवगिरी का जो रूलर था वो था रामचंद्र देव जो था वो देवगिरी का रूलर थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में चलते हैं। 42 में क्या कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श गिवर ऑफ लाख। गिवर ऑफ लाख किसे कहते? लाख बख्श किसे कहा जाता था? इसका आपका सही आंसर जो है आपको 42 का वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग गिवर ऑफ लाख्स कहते थे, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने कैपिटल को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करते हैं? इसका सही आंसर है आपका ए, दौलताबाद। ये कहाँ शिफ्ट करते हैं? दौलताबाद में। नेक्स्ट हम लोग का 44 क्या कह रहा है तैमूर द लेम। क्वेश्चन नंबर 44 द तैमूर द लेम इन्वेटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तैमूर ने किसके रीन में यानी किसके टाइम पर इन्वेट किया था इंडिया पर? तो ये इसका सही आंसर है आपका डी, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में उसने क्या किया था? इंडिया पर अटैक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 45 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन है? इसका सही आंसर आप लोग हमेशा जानते हैं, इनका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हम चलते हैं हु अमॉन्ग्स द फ्लोइंग सुल्तान्स बिल्ड द फिफ्थ स्टोर्स ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का फिफ्थ स्टोर किसने इसमें से बनवाया था? इसका सही आंसर आपका सी, फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि आपको पता है कि जो इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको इनिशिएट किए थे कुतुब मीनार को, फिर उसको पूरा करवाए थे इल्तुतमिश ने, फिर बाद में फिफ्थ स्टोर जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने उसमें जोड़ दिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 47 में क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कनकोर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 में इनमें से कौन रूलर है जो सेंट्रल एशिया के जो कि नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर चुके थे? इसका सही आंसर है आपका सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट वेमेन रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया का फर्स्ट रूलर कौन है? इसका देखिए फर्स्ट एंड ओनली वन कौन है मेडिवल इंडिया के? जो वो रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 49 पे। 49 पे क्या कह रहा है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। सिटी ऑफ जौनपुर किसके याद में बनाए जाते हैं? तो 49 का जो आंसर है ये आपका बी है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में हम लोग जौनपुर जो है सिटी को बनाया गया था। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या कह रहा है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग विटनेस ऑफ रीन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली। 7 सुल्तान का जो दिल्ली है उसके विटनेस कौन है? तो 50 के जो आंसर है ये आपका ए,
अमीर खुसरो जो है वो विटनेस है सेवल सुल्तान के। अब हम लोग चलते हैं अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट। अमीर खुसरो जिन्हें पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं वो कब कहाँ बॉर्न हुए थे? तो इनका सही आंसर है आपका पटियाली में इनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर है 51 का क्वेश्चन कह रहा है, ये असर्शन ओरिजिन का असर्शन क्या कह रहा है इसमें, सॉरी इसका असर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम ऑफ टेकन करेंसी वाज फेल्योर। मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम्स of token currency was failure. Muhammad bin Tughlaq had no proper control over the issuance of coin. देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका 51 का जो सही आंसर है वो आपका ये बोथ जो है सही है, और इसका जो एसर्शन है और जो आपका रीज़न है दोनों सही है, और एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपका रीज़न। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये यूपी PCS में पूछा हुआ है 2008 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है 53 का। 53 में क्या कह रहा है, द दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोरी वॉज द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपना मेमोरी लिखा। तो उसका आंसर है 53 का जो सही आंसर है वो आपका डी है, फिरोज तुगलक जो थे वो अपने से अपना मेमोरी लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द फेमस पोएट अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द। जो फेमस पोएट है अमीर खुसरो एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, वो किस कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं? इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर जो है आपका 54, द फेमस पोएट जो है अमीर खुसरो वो किस कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं? इसका सही आंसर आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। ये पीछे भी सवाल आ चुका है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 55। तो 55 का जो सवाल है इसमें क्या पूछा जा रहा है, द क्वाइन ऑफ विच मुस्लिम्स रूलर बीन इमेज ऑफ देव लक्ष्मी। वो मुस्लिम कौन रूलर है जिसने क्वाइन पे देवी जो है लक्ष्मी है उनका इमेज बनाया था? इसका सही आंसर आपका ए, मोहम्मद गौरी जो थे वो क्वाइन इशू किए थे जिसपे देवी लक्ष्मी का इमेज था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हु एस्टैब्लिश दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। मुस्तखराज का डिपार्टमेंट किसने बनाए थे? तो इसका सही आंसर जो है आपका हु एस्टैब्लिश दीवाने मुख्तराज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। इसका सही आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी थे जो इस डिपार्टमेंट को बनाए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बलबन। इनमें से कौन स्टेटमेंट है जो बलबन के बारे में सही व्याख्या नहीं करता है? तो पढ़ लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेटमेंट है, उसमें से सही कौन नहीं है। आई एम सॉरी, गड़बड़ा गया। हाँ, तो ही प्रोनाउंडेड द थियोरी ऑफ नियाबत ए खुदाई। सेकेंड है ही इंट्रोड्यूस द इक्तदारी सिस्टम। ये गलत है, इक्तदारी सिस्टम को बलबन मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। इक्तदारी सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किए थे ये आपके ऐबक ने इंट्रोड्यूस किए थे, बाद में उसको इल्तुतमिश ने पूरा फुल फॉर्म पूरे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करके ही रखे थे, इम्प्लीमेंट पूरा नहीं कर पाए थे आपके ऐबक जो थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हु वाज द मुस्लिम जनरल क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक हो गया था? हाँ 59 कह रहा है, हु वाज द मुस्लिम जनरल टू हैव कंक्वर्ड द बंगाल इन द 13th सेंचुरी एडी। वो कौन जनरल थे जिसने 13th सेंचुरी में बंगाल को कैप्चर कर लिया? इसका सही आंसर है आपका बी, वो जो जनरल थे वो थे इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है 60 का, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द इलियोट एज अकबर ऑफ सल्तनत। अकबर ऑफ सल्तनत किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, फिरोज तुगलक को अकबर ऑफ सल्तनत कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत। रियल किंग सल्तनत के कौन थे? फर्स्ट रियल किंग जो थे सल्तनत के वो कौन थे? ये सवाल है, फर्स्ट सल्तनत रियल किंग थे सल्तनत के वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका इल्तुतमिश। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द नेम वन फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज अबॉर्ड विद द टाइटल द्वितीय हिंदुस्तान, द पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये पीछे भी आ चुका, पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द बैटल ऑफ टेरेन 1191 AD वाज द फाउट बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड, ये मोहम्मद गौरी और आपका ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन था, सेकंड बैटल भी इसी के बीच में लड़ा गया था। हु इंट्रोड्यूस द इक्टा सिस्टम। इक्टा सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इक्टा सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो थे आपके
इल्तुतमिश। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 में कह रहा है नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द रेशनिंग सिस्टम इन द इंडिया। रेशनिंग सिस्टम जो है इंडिया में उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम लोग का व्हेन डिड द इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। बंगाल को इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी जो है कब इन्वेट किया था बंगाल में? जिसका सही आंसर आपका डी 1206 में। नेक्स्ट है हमारा 67 क्वेश्चन जो है ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं इसे। असर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years डाइवर्ड इन द कैंप कॉल्ड सवारगय दवारी। रीजन एट दैट टाइम दिल्ली वाज रिवेज्ड बाय अ फॉर्म ऑफ प्लेग्यू एंड द मेनी पीपुल्स डाइड। इसका सही आंसर है जो आपका 67 का जो सही आंसर है वो ए, ये सही है। आई एम सॉरी पेन, यानी कि जो 2 साल के लिए वो कैंप पे रहे थे क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे प्लेग आ गए थे। प्लेग आने के कारण जो है पीपल बहुत सारे डाइड हो रहे थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली को छोड़ के कहीं और कैंप पे रहना पसंद किया। अब 68 जो है 68 सवाल पढ़िए। 68 क्या कह रहा है? हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कैसे मर गए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गए थे। यूपीएससी 2003 में पूछे हुए सवाल हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तुगलक डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत के उसके लास्ट जो रूलर है वो लास्ट रूलर कौन थे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। नेक्स्ट हम चलते हैं 70 पूछ रहा है द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वाज। चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम क्या था? तो चंगेज़ खान ओरिजिनल नेम जो था इसका वो था तेमुचिन। तेमुचिन जो है इसका ओरिजिनल नेम था। बहुत महाघटिया आदमी था, बर्बाद करने वाला आदमी था। नेक्स्ट हम चलते हैं 71 का जो पूछ रहा है हु अमंग द फ्लोइंग कंपोज पोएम विद द पेन नेम गुलरुखी। गुलरुखी जो पेन नेम है इससे किसने पोएम कंपोज किया था? तो इसका सही आंसर है आपका सिकंदर लोडी ने। नेक्स्ट विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। सिटी ऑफ आगरा को किसने बनाया? ये पीछे भी सवाल आ चुका है। सिटी ऑफ आगरा को किसने बनाया? तो ये सिकंदर लोदी ने बनाया। यहाँ हमारा जो है दिल्ली सल्तनत से जो ऑब्जेक्टिव है 72 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके लूसेंट में दिया हुआ है, और इसके जो आंसर है वो लूसेंट के अकॉर्डिंग है। और ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज़ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब या कमेंट जरूर कीजिए। इसी तरह का अगर आपको प्रोवाइड करें, आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद।